हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। जैसा कि पिछला लेक्चर में हम स्फेरिकल सेल वाला हम डील किए थे, अब हम लेंस मेकर फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो जो पिछले लेक्चर में बताए थे वो आएगा एग्जाम में, नहीं तो लेंस मेकर आता है। लेंस मेकर का क्या है? μ2 बाय μ1 माइनस 1 by x is equal to 1 by r1 माइनस 1 by r2। ये फॉर्मूला हमको डेराइव करना है, डेरिवेशन इसका हमको प्रूव करना है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देखे थे, स्फेरिकल सेल एक कॉन्वर्जिंग लेंस है। ये कन्वर्जिंग लेंस है। समझिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, ओ से ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे निकला और यहाँ से लाइट रे मिलते हुए ये कहीं इमेज बनाए। जस्ट ये इमेज समझिए कि यहाँ पे बना है। इसको हम, इस इमेज का नाम हम दे देते हैं आई डैश। एग्जैक्टली इसका नाम हम दे देते हैं R1, इसका नाम दे देते हैं हम R2। हमको क्या निकालना है? फोकल लेंथ, क्योंकि दो अलग अलग रेडियस है, तो इसका हमको फोकस निकालना है, मतलब फोकल लेंथ निकालना है। आप इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये μ1 है, ये भी μ1 है, क्योंकि ये एयर है तो ये भी एयर है। और ये जो है इसको कहते हैं μ2। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट का नाम हम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, इसको ऑप्टिकल सेंटर या इसको आप एज ए समझ सकते हैं, फॉर साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप समझ सकते हैं इसको ऑरिजिन समझ सकते हैं आप। यहां से लाइट निकला और इमेज बना, यहां से समझिए कि कुछ डिस्टेंस पे, जिसको आई डैश कहते हैं। अब जो ये आई डैश है, ये एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सिंपल सा बात है, दो फेस है, ये स्फेरिकल सरफेस का दो फेस है। एक बार इस सरफेस से यहाँ पे इमेज बना, एक बार इस सरफेस से इमेज बनेगा, उसके बाद हम इसका फोकल लेंथ पे कमेंट कर पाएंगे। तो ये जो इस सरफेस से हुआ, उसका इमेज बना कहीं आई डैश। अब ध्यान से देखिए, आई डैश एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। सिंपल सा बात है। अब ये इतना डिस्टेंस जो भी है, ये एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, और उसके बाद इसका इमेज कहीं ना कहीं बनेगा, और वो भी इसी साइड बनेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अब ये अब एज ए ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से लाइट रे निकलेगा। समझिए कि सेंटर कहीं भी, इसका सेंटर कहीं ना कहीं तो होगा। अब इसका इमेज जो है, समझिए कि यहां से आई डिस्टेंस पे बना। अब इसी को ध्यान से देखिए, इसको पीछे बढ़ाएंगे, रियल इमेज तो बनेगा नहीं, वर्चुअल इमेज। अब इसी को हम थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं, ये कहीं यहाँ पे कट करेगा। तो ध्यान से देखिए, इसी को आगे एक्सटेंड किए, और इसी को जब पीछे एक्सटेंड करते हैं तो वर्चुअल इमेज बनता है, वो आई डिस्टेंस पे बनेगा। तो आपको अब क्या करना है? आपको प्रूव करना है 1 by f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। μ2 क्या है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें हम अब देखते हैं, लेट बी ए कन्वर्जिंग लेंस लेट बी ए कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ऑफ रेडियस R1 एंड R2। इसका रेडियस क्या है? R1 R2 है।
and refractive index mu1 and mu2। mu1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, mu2 है इस, mu2 क्या है, mu2 के बगल में हम लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस कन्वर्जिंग लेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस mu1 है इस मीडियम का। अब ध्यान से देखिए, अब क्या हुआ, इसका इमेज समझिए कि ये u डिस्टेंस पे है ऑप्टिकल सेंटर से। जो भी डिस्टेंस हम लोग देखते हैं वो हम ऑप्टिकल सेंटर से देखते हैं, उसी को एज ए ऑरिजिन समझते हैं। ऑरिजिन क्यों समझे, क्योंकि ऑरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव होगा, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा, अपर साइड पॉजिटिव होगा, लोअर साइड नेगेटिव होगा। तो ये जब भी आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो ये कंसिडर्ड है कि आप जब भी अब यूज करेंगे तो एज ए ऑरिजिन सबसे इंपॉर्टेंट। अब साइन कन्वेंशन के लिए हम इसीलिए इसको यूज करते हैं, इसके लिख दीजिए फॉर साइन कन्वेंशन। फॉर साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन के लिए आप यूज कीजिएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, और इस साइड जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड नेगेटिव हो जाएगा। और अगर अपर साइड देखें तो अगर इस एक्सिस के ऊपर जो भी इमेज बने वो पॉजिटिव, और इस एक्सिस के अगर नीचे बने तो वो नेगेटिव हो जाएगा। बस सिंपल से समझिए कि ये पॉइंट जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको एज ए आप क्या ट्रीट कर सकते हैं, ओरिजिन। अब क्या है, लेट बी ए कन्वर्जिंग लेंस, एक का रेडियस r1 है, एक फेस जो है स्फेरिकल से, इसको लिख दीजिए स्फेरिकल सरफेस, बोथ आर स्फेरिकल सरफेस, जिसके स्फेरिकल सरफेस। अब ध्यान से देखिए mu1 और mu2 है कन्वर्जिंग लेंस। अब ध्यान से देखिए जो u डिस्टेंस पे है उसका इमेज कहाँ बना, ध्यान से देखिए आई डैश पे बना। तो आई डैश क्या है, यहाँ पे आपको एज ए v का रोल कर रहा है, ये आई डैश है, ये ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा v। ये u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका इमेज आई डैश पे बना। अब ध्यान से देखिए ड्यू टू converging lens object is at distance mu, and image formed at v distance from image formed at I dash, साइड में लिख दीजिए एज एट v डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, एट v डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल टेंशन, अब ध्यान से देखिए आई डैश क्या होगा, अब आई डैश है एज ए बिहेव्स एज ए ऑब्जेक्ट, ये है समझ लीजिए कि अब ये समझिए कि ऑब्जेक्ट जो है, ये इमेज जो है एज ए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट। सो आई डैश बिहेव्स एज ए ऑब्जेक्ट for
किसके लिए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा ये, अब ध्यान से देखिए, इसका जो है इमेज बनेगा इधर ही बनेगा, क्यों? क्योंकि इसके लिए कन्वर्जिंग है लेकिन इसके लिए डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग के लिए हमेशा पीछे बनता है ना, कन्वर्जिंग के लिए कन्वर्ज करके लाया आई डैश पे। अब ये है, इसके लिए ये फेस है, अब दो फेस है इसलिए लिखे स्फेरिकल सरफेस है, तो इस फेस कन्वर्जिंग के लिए काम किया। अब ध्यान से देखिए, इधर से आने वाला रे के लिए ये डाइवर्जिंग के लिए काम करता है, इसीलिए हम इसको एज ए क्या है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये आपका वर्चुअल इमेज है। अब ध्यान से, आई डैश क्या है, बिहेव्स एज ऑब्जेक्ट, इट्स बिहेव एज ए ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखिए, आई डैश बिहेव्स एज ए ऑब्जेक्ट फॉर R2, फॉर स्फेरिकल सरफेस R2, R2 के लिए क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट था जिसको u डिस्टेंस है, ये ड्यू टू ऑब्जेक्ट है, तो ध्यान से देखिए ये ऑब्जेक्ट किसके लिए है, तो यहां से लिख देते हैं ऑब्जेक्ट ये है R1 के लिए, बिहेव्स एज ए ऑब्जेक्ट दैट इज फॉर R1, फॉर यहां लिख देते हैं फॉर R1, ये R1 के लिए क्या काम करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट के लिए जो चल रहा था वो चलेगा। इस क्या है, ऑब्जेक्ट ये काम किसके लिए कर रहा है, R1 के लिए, एग्जैक्टली आई डैश क्या कर रहा है, ये I2 के लिए। अब क्या होगा इसका, आई डैश बिहेव एज ए ऑब्जेक्ट फॉर अ स्फेरिकल सरफेस R2 एंड फॉर्म्ड इमेज, फॉर्म्ड फाइनल इमेज, इसको लिख देते हैं क्योंकि ये लास्ट इमेज है, फॉर्म्ड फाइनल इमेज एट द पॉइंट आई डैश, formed final image at the point that is I dash। ये देखिए फाइनल इमेज कहां पे बना रहा है, आई पे बना रहा है। तो अब हमको क्या करना है, दो बार स्फेरिकल सेल का जो वैल्यू हम लाए थे, क्या लाए थे, लाए थे μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर, ये हम लाए थे। अब इसी को दो बार लिखेंगे, एक किसके लिए लिखेंगे, एक इस सरफेस के लिए लिखेंगे, एग्जैक्टली अगला इस सरफेस, अगला ये स्फेरिकल सरफेस के लिए लिखेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो अब तक हम क्या सीखे कि एक ऑब्जेक्ट है, एक कन्वर्जिंग लेंस है जो कि u डिस्टेंस इस कन्वर्जिंग लेंस के लिए हम यूज करते हैं, और इसका इमेज कहीं बनाता है आई डैश पे, और आई डैश किसके लिए, ये ऑब्जेक्ट किसके लिए कर रहा है, फॉर स्फेरिकल सरफेस R1 के लिए, और ये यहाँ पे इमेज बना है। अब ये जो इमेज है एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, कौन सा, ये, अब ये है, अब एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, तो इसका एक वर्चुअल इमेज हम लोग बनाए। ये आपका क्या है, ये आपका रियल इमेज है, क्योंकि रियल कहीं ना कहीं मिलेगा, तो ये आपका है रियल इमेज, ये आपका है वर्चुअल इमेज। तो ध्यान से देखिए, इसको पीछे बढ़ाने से मिल रहा है, तो ये आपका वर्चुअल इमेज कहाँ पे बना, एट द पॉइंट आई, तो ये आपका हो गया, इसको आप आई भी बोलिए, इसको या फाइनल इमेज भी बोल दीजिए, ये आपका है लास्ट वाला फाइनल इमेज। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये डेरिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम जो पिछला लेक्चर में बताए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ये पूछेगा या तो वो वाला पूछेगा। तो अब अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि उससे इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे से उसका कोरिलेट करके चलेंगे, क्योंकि वही वाला जो फॉर्मूला है ना दो बार यूज करेंगे, एक इस स्फेरिकल सेल के लिए, एक बार इस स्फेरिकल सेल के लिए। ऑब्जेक्ट पहला जो है इस स्फेरिकल सेल के, इस स्फेरिकल सरफेस के लिए एज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, एग्जैक्टली ये जो है ये इमेज है, लेकिन इमेज क्या करेगा, यहाँ पे बिहेव्स लाइक ए ऑब्जेक्ट,
ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, इसका इमेज एक्चुअली में रियल नहीं बनेगा क्योंकि पीछे एक्सटेंड करने पे आ रहा है। इसी को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, ये इधर कहीं जाता है, इसी को पीछे एक्सटेंड करने पे कहीं आई डैश पे बना, तो ये आपका बन गया आपका फाइनल इमेज। तो आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं, ये शायद नीचे वाला पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, कैमरा जूम करके हम दिखाते हैं। आइए, देख रहे थे तो जूम करके हम दिखा दिए नीचे वाला पोर्शन। अब ध्यान से देखते हैं, 2 बार हम इस फॉर्मूले के यूज करेंगे और उसके बाद रिजल्ट हम लाएंगे। इसको हम मिटा देते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। जैसा कि एक का नाम, अब इसका देखिए फाइनल जो है उसको हम वी देते हैं, इसका नाम हम कुछ देर के लिए V1 ले लेते हैं। और जो फाइनल इमेज है, क्योंकि 2 बार इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट भी 2 है और इमेज भी 2 है, तो एक को V1 लेते हैं और एक को हम क्या लेते हैं, V2 लेंगे, जिससे हमारा सब कुछ बना रहे। देखिए इसको हम एज ए V1 ले रहे हैं क्योंकि पहला ही ऑब्जेक्ट मतलब इमेज से डिस्टेंस है, ये इसको हम V ले लेते हैं, ये फाइनल जो है ना इसको हम V ले लेते हैं। ये पहला जो है इसको हम क्या ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम एज ए U1 ले लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी तो एज ए ऑब्जेक्ट ही काम कर रहा है। तो एक को हम क्या ले लेते हैं, इसको V1 ले लिए, तो U तो है, U जो रियल है उसको हम याद रखिएगा, ये आपका रियल है, तो रियल को हम ले रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है ये रियल है तो इसको U ले रहे हैं, और ये वाला है लास्ट वाला, इसको फाइनल, इसको हम V ले लेते हैं। और इसको कुछ देर के लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी काम करेगा, इसको आप एज ए U1 ले लीजिए। ये तो वैसे लास्ट में कैंसिल ही हो जाएगा, इसका कोई यूज है नहीं। तो ध्यान से देखिए क्या क्या हम किए। अब हम 2 बार इसको U लिए, इसको U1 ले लिए, क्योंकि ये अब जो है ये भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इसको हमको क्या लेना पड़ेगा, ये एक्चुअली वर्चुअल ऑब्जेक्ट है लेकिन लेना तो पड़ेगा। अब ध्यान से लिखिए, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, μ2/v, तो लिखेंगे 4 spherical surface, for a spherical surface R1, R1 के लिए हम यूज करेंगे R1 के लिए जब यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, μ2/v, v क्या है, ओ यहाँ इसका जो है कितना डिस्टेंस पे इसका इमेज बन रहा है, तो इमेज बन रहा है U1, तो इसको U1। v जो होता है याद रखिएगा, v हमेशा होता है इमेज डिस्टेंस, एट पॉइंट, इसको अगर आप O ले लें, O तो पहले से ले लिए, इसको आप ऑप्टिकल ले रहे हैं, इसको T ले लीजिए, लेट्स दिस इज T पॉइंट से। अब ध्यान से देखिए, हर बार जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से ही देखते हैं, और ये जो होता है U, ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये कंसीडर है हर बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस अपने को कहां से लेना है,
डिस्टेंस अपने को लेना है ऑप्टिकल सेंटर से। अब ध्यान से लिखिए, स्फेरिकल सेल कौन सा है जिसका रेडियस क्या है R1, R1 पे हम लगा रहे हैं तो इस पॉइंट से। तो ये ध्यान से देखिए, अब ये हो जाएगा म्यू टू क्या है, इसका ध्यान से देखिए, म्यू2 जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो कन्वर्जिंग लेंस है म्यू2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। ये हम लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, म्यू1 ए बाई वी आई यू डिस्टेंस तो यू ही है, बराबर क्या हो जाता है म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। अब इसका ध्यान से देखिए, इस केस में हो जाएगा R1 क्योंकि जो हम यूज कर रहे हैं फॉर R1 के लिए। अब फिर लिखेंगे ये इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। अब फिर लिखेंगे फॉर स्फेरिकल सरफेस R2। अब हम R2 के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे फिर म्यू2 बाय बी। अब ध्यान से देखिए, ये जो अब देखिए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ये ट्रीट करेंगे इसको, एज ए ऑब्जेक्ट की तरह। तो पहला बार है कि यू डिस्टेंस पे था, इसका इमेज कितना बना, इसका जो इमेज बना वो हम इमेज को हम क्या ले लिए B1, U1 तो हो जाता है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा B1। ध्यान से देखिए, U1 को V जो होता है हमेशा इमेज का डिस्टेंस होता है, तो ये जो इमेज डिस्टेंस आ गया था ये आपका V1 आ गया था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U2। अब फिर हम लगाएंगे इस सरफेस पे, इस स्फेरिकल सरफेस पे, फिर ये फॉर्मूला है म्यू2 बाई बी। भी आपके देखिए फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, तो फाइनल इमेज। अब ध्यान से देखिए, राइट साइड जो भी डिस्टेंस है उसको पॉजिटिव लीजिए और लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस है नेगेटिव। तो ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप जाएंगे कि ओरिजिन को आप क्या लेते हैं, ओरिजिन के राइट साइड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। तो लेफ्ट साइड जो यू है तो यहाँ पे आप माइनस यू लिख लीजिए। अब ध्यान से देखिए, बाकी तो सब राइट साइड ही है ना, R1 राइट साइड। अब ध्यान से देखिए, जो R2 होगा वो लेफ्ट साइड हो जाएगा, उसका इधर कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सेंटर हो जाएगा तो R2 का जो वैल्यू है वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, फॉर साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसको एज ए ओरिजिन ट्रीट कीजिए, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो जो भी है। तो यहाँ पे क्या देखिए माइनस यू क्या है इधर लेफ्ट साइड है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब म्यू2 बाई वी क्या है फाइनल इमेज बी पे बना, उसको हम ऐसे वी लिए, फिर माइनस म्यू1 बाई यू। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसको हम क्या लिए हैं U1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लिए हैं U1। अब ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। अब R जो इसमें होगा R2 वो ध्यान से देखिए वो निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए ऐसा कुछ बन रहा होगा, ये इसका कुछ ना कुछ समझिए, ये एक रेडियस है, तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका सेंटर कहीं ना कहीं तो इधर ही होगा ना, लेफ्ट साइड ही होगा ना इसका। ध्यान से देखिए, इसका जो कहीं ना कहीं सेंटर ये कोई स्फेरिकल सरफेस का ही पार्ट है जिसको हम इस तरीके से, तो इसका कहीं ना कहीं रेडियस इधर होगा, मतलब लेफ्ट साइड होगा। तो लेफ्ट साइड को हम ऐसे निगेटिव लेते हैं, देखिए यू को निगेटिव ले लिए, इसलिए R2 को भी हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों मिल गया। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ध्यान से देखिए, दोनों को बस ऐड कीजिए तो बहुत सारा टर्म खुद कैंसिल हो जाएगा। U1 का जो वैल्यू है वही है जो, ध्यान से देखिए U1 भी वही है, V1 भी वही है, तो ये एक आप समझ लीजिए कि यहाँ से जो V1 आया है वही है बराबर किसका है
u1 के। तो ये आपस में है, अब दोनों का आप सिंपली ऐड कर दीजिए, बहुत सारा टर्म खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये μ1 यहाँ पे क्या है, यहाँ से आप सिंपली ऐड कर दीजिए, बहुत सारा टर्म खुद ब खुद आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए u1 और यहाँ से u1 दोनों को अगर सिंपली आप ऐड कर दीजिए तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट साइड को इधर से, तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, μ2 बाय v1, इधर μ2 क्या है, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड कर देते हैं तो यहाँ क्या है, यहाँ भी μ2 है, तो प्लस μ2 बाय v, और क्या है लेफ्ट साइड इधर निगेटिव में है, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, μ1 बाय u, ये प्लस हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा आपका ये हो जाएगा माइनस, यहां से आ जाएगा μ1 बाय u1, जो कि इक्वल है। अब ध्यान से देखिए, ये इसके इक्वल है, तो यहां से μ2 माइनस μ1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां से आ जाएगा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अब ध्यान से देखिए, यहां से कौन सा टर्मिनोलॉजी कैंसिल होगा, यहां से आ रहा है v1 और u1 दोनों का वैल्यू सेम है, v1 और u1। अब ध्यान से देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या चाहिए, 1 बाय f क्या होता है, फोकल लेंथ। अब ध्यान से देखिए, फोकल लेंथ इसका हमेशा याद रखिए, कन्वर्जिंग लेंस का जो फोकल लेंथ होता है f बराबर r/2, वो मिरर के लिए देखे थे, तो वहां से आप फोकल लेंथ को भी आप फोकस कर सकते हैं। ये फॉर्मूला 1 बाय f बराबर 1 बाय v माइनस 1 बाय u, ये हम यूज करेंगे, ये पहले भी डेराइव कर चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, दोनों को ऐड करने पे आपको रिजल्ट सीधा सीधा दिख जाएगा। इसमें अब लाइट जो है, समझिए कि ये लाइट कहीं ना कहीं जो कन्वर्ज कर रहा है, तो जो कन्वर्ज कर रहा है समझिए कि ये जो u है ये इन्फिनिटी से आया हुआ लाइट है जो कि कन्वर्ज कर रहा है, और v जो है जिसका फोकल लेंथ v को आप समझिए f, ये भी समझिए कि इन्फिनिटी से आया हुआ पैरेलल रे है, कुछ ऐसा समझिए, ये पैरेलल रे है। तो ये जो है u डिस्टेंस, यानी कि इस केस में u बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी और v बराबर आपका हो जाएगा f। तो याद रखिएगा कि इस केस में, इन दिस पार्टिकुलर केस, u समझिए कि इन्फिनिटी से आया हुआ लाइट है, और ये v क्या है, जो फाइनल इमेज बना रहा है वो समझिए कि इसके रेडियस से पे ही बना रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो v जो है फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखिए कि v जो होगा इस केस में u बराबर इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखिए, इसमें बस पुट कीजिए और आपको आंसर आ जाएगा। और एक ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, 1 बाय f बराबर 1 बाय v माइनस 1 बाय u, वो भी यूज करेंगे। और ये आप समझिए कि कन्वेंशन, मतलब इसको एज एजम्पशन लिए कि लाइट जो है इन्फिनिटी से आ रहा है और कन्वर्ज कहाँ हो रहा है, कन्वर्जिंग लेंस से लास्ट में कहाँ पे आ रहा है, फोकस पे आ रहा है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस लास्ट में फोकस है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, f बराबर r/2, वो तो हम मिरर के लिए यूज करते हैं, ये देख रहे थे। तो अब ये आना बहुत आसान है। इसमें एक चीज और है, क्योंकि जब भी हम देख रहे हैं R1 के लिए ये रिफ्रैक्शन है, और इसमें हम कुछ देर के लिए साइन कन्वेंशन हटा देते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम रिफ्रैक्शन कर रहे हैं।
जब भी हम लेंस का यूज करेंगे तो वहां पे ये रिफ्रैक्ट कर रहा है दो अलग अलग मीडियम के। रिफ्रैक्शन के केस में साइन कन्वेंशन अभी हम नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, दो अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्शन हो रहा है। बस आप सिंपली ऐड कीजिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सिंपली कुछ नहीं है, अब ऐड कीजिए, आ जाएगा। साइन कन्वेंशन जब भी प्रॉब्लम रहे तो वहां भी हम यूज करेंगे साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन से भी करेंगे तो भी आ जाएगा। कुछ देर के लिए हम एज ए रिफ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन के केस में हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन में हम साइन कन्वेंशन नहीं यूज करते हैं। अब सिंपली इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को यूज कीजिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और एक ये है, ये हम बार बार यूज करते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ से आप सिंपली ऐड कीजिए और आपको रिजल्ट ये से इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपको ध्यान से देखिए, यहाँ से v1 और u1 दोनों एक दूसरे से ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से आ जाएगा आपका μ2/v1 माइनस μ1/u। अब यहां से ध्यान से देखिए, ये रिजल्ट v1 दोनों से यहां से आपका कैंसिल हो जाएगा। μ1 माइनस 1 वो जो कि हमेशा कॉमन आ जाएगा। यहां से आप ये लिख सकते हैं प्लस μ2/v माइनस μ1/u1 जो कि इक्वल हो जाएगा। ये दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए तो μ2 माइनस μ1 कॉमन हो जाएगा। μ2 माइनस μ1 दोनों में कॉमन है, यहाँ से आ जाएगा 1/r1 प्लस r2। अब इसी को एक्सटेंड कीजिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो है रिजल्ट यहाँ से भी आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब आप इसको फर्स्ट मीडियम मानते हैं और ये आपका सेकंड मीडियम हुआ, जब ऑब्जेक्ट यहाँ है मतलब u डिस्टेंस पे है तो ये हो गया आपका फर्स्ट मीडियम, ये आपका हो गया सेकंड मीडियम। लेकिन जब हम इस के केस में बात करते हैं तो ये जो होता है μ2 जो है सेकंड मीडियम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक रिजल्ट में क्या है, जब इसको आप फर्स्ट मीडियम समझते हैं तो ये आपका सेकंड हो गया, और जब इसके थ्रू आप कर रहे हैं तो ये आपका हो गया फर्स्ट मीडियम। क्योंकि ध्यान से देखिए, दो बार हो रहा है, दो बार रिफ्रैक्शन, एक बार R1 सरफेस से हो रहा है और एक बार रिफ्रैक्शन, यही रिफ्रैक्शन जो है R2 मीडियम से हो रहा है। तो एक बार R1 के लिए हम लगाएंगे, एक बार R2 के लिए। तो R1 के लिए ये सेकेंड मीडियम होगा, U1 है, ये U2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर कन्वर्जिंग लेंस। अब इसके लिए 1 हो जाएगा, तो इसके लिए जब 1 होगा तो ध्यान से μ2 इसके लिए हो जाएगा μ1, और जो μ1 है वो इसके लिए हो जाएगा μ2। ये बहुत ही, और याद रखिए क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन हम जब भी यूज करेंगे मिरर में करेंगे, और हाँ, जब भी साइन कन्वेंशन की बात रहे तो ये ओरिजिन रहेगा, इसके राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड। तो आप ध्यान से देखिए, जब ये आपका प्रॉब्लम है, अब समझिए कि ये इन्फिनिटी से आ रहा है रे, इन्फिनिटी से आया हुआ रे आर रेडियस पे कन्वर्ज होता है, ये तो मतलब उसके ये आर डिस्टेंस पे ये कन्वर्ज हो गया, तो ये आर नहीं होगा, आर ये कैपिटल आर वाला ये हो गया। समझिए कि इन्फिनिटी से आया हुआ रे आइडस पे कन्वर्ज हुआ, फिर आइडस का कुछ वर्चुअल इमेज हम आई पे बना दिए। तो सिंपल सा बात है, प्रॉब्लम बस दो इक्वेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए इक्वेशन कैसे लिखे, ये इसके लिए V2 जो है एज ए सेकेंड मीडियम हुआ तो U2, और इसका जो क्या दे थे, ये इमेज क्या बन रहा है, V1 डिस्टेंस पे बन रहा है, माइनस U1 डिस्टेंस क्या है, इससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U1 है, और बाकी U1 माइनस U2/R1। आप ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन लिखे और इक्वेशन देखिए, इक्वेशन लिखने में क्या क्या किए, दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ऐड कीजिएगा आंसर आ जाएगा आपका। एक ये यूज करना पड़ेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये तो सबको पता होता है एज यूजुअल है।
ये रिजल्ट में कुछ नहीं। ये लिखना इक्वेशन फर्स्ट कैसे आया और इक्वेशन सेकंड, क्योंकि रिफ्रैक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो वो पिछला लेक्चर में हम उसको डेराइव करके लाए थे। तो ध्यान से देखिए क्या हुआ, ये μ2 जो है एज ए सेकेंड मीडियम है, तो μ2 बाई बी क्या है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो मतलब इमेज डिस्टेंस है, तो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस ध्यान से देखिए यहाँ से v1 पे इमेज बन रहा है आई डैश पे, तो v1 माइनस u1 क्या हुआ, इसका इमेज, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय इसका डिस्टेंस u बाय u2 माइनस u1। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब इक्वेशन सेकंड कैसे है, इक्वेशन सेकंड के लिए ध्यान से देखिए एज ए ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, तो इसको ले लिए एज ए u1, तो क्या होगा, अब ध्यान से देखिए ये आपका हो जाएगा फर्स्ट मीडियम और ये जो हो जाएगा आपका सेकेंड मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है कि पहले जब इधर से रे आया तो यहां से एक बार रिफ्रैक्ट किया और दूसरा बार जब यहां पहुंचा तो यहां रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब दो पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ, एक इस सरफेस से हुआ, ये सरफेस क्या हुआ आपका R1 सरफेस से, और एक बार इस सरफेस से हुआ, ये R2 सरफेस से। तो इधर से आया तो ये μ1 है, फर्स्ट μ1 है, और ये आपके लिए μ2 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचेंगे, इस मीडियम से हुआ जिसका लास्ट में वर्चुअल इमेज बनता है, तो उसके लिए ये जो हो जाएगा एज ए फर्स्ट मीडियम हो जाएगा, यानी u1 जो हो जाएगा एज ए फर्स्ट मीडियम हो जाएगा, और u2 क्या हो जाएगा, ये सेकेंड मीडियम हो जाएगा। ये बहुत ही चैलेंजिंग है, बस ये आपको समझ में आ गया तो समझिए कि ये पूरा जो भी है लेंस मेकर फॉर्मूला वो आपको समझ, क्योंकि ये आगे प्रॉब्लम में भी हम यूज करेंगे कि एक बार यहां से रिफ्रैक्शन हुआ इस सरफेस से R1 से, रिफ्रैक्शन फॉर स्फेरिकल सरफेस फॉर R1, और फिर सेकेंड रिफ्रैक्शन हुआ इस सरफेस से R2 सरफेस से। तो जब R1 सरफेस से हुआ तो उसके लिए इक्वेशन ये लिखे, और R2 के लिए ध्यान से देखिए ये हो जाएगा एज ए फर्स्ट मीडियम, तो सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा इसके लिए μ1, और फर्स्ट क्या हो जाएगा μ2, तो क्या हो जाता है v2, तो v2 इसके लिए करेगा u1, तो u1 बाय, यहां से ध्यान से देखिए v पे इसका इमेज बन रहा है, जिसको एज ए कैपिटल V लिखे, माइनस u1, अब इसके लिए u1 हो जाएगा, अब बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम u1 लिए। बाकी तो आपको पता ही है कि इन्फिनिटी से आता है और रे कन्वर्ज कहाँ करता है, फोकस पे। तो आप ये समझिए इन्फिनिटी से आया हुआ रे। अब बाकी दोनों इक्वेशन को आप ऐड कीजिए, यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब कुछ है ही नहीं इस प्रॉब्लम में। और एक तो ये अब जब भी यूज करते हैं तो 1/f बराबर, ये वाला फॉर्मूला तो बचपन से यूज करते आ रहे हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आप यूज कर देंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, v को इन्फिनिटी पुट कर दीजिए, v बराबर फोकल लेंथ, फोकस पे आके सिंपल सा इन्फिनिटी से आता हुआ रे लास्ट में किस पे कन्वर्ज होता है, फोकस पे होता है। तो ये कुछ ऐसा है, लेकिन दो बार हम इसलिए यूज किए क्योंकि हम रिफ्रैक्शन देख रहे थे इस मीडियम से और इस मीडियम से। अब ध्यान से देखिए, अब जब लिखिएगा तो यहां से आ जाएगा u2 μ2 बाय v1, ये म्यू है, म्यू और v में फर्क है तो इसको म्यू इस टाइप से लिख लेते, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 बाय v। देखिए ये वाला टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक बार हम लिख के दिखा देते हैं, माइनस μ1 बाय u प्लस μ1 बाय v माइनस μ2 बाय u1। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए इसमें दोनों टर्म कॉमन हो जाएगा, μ2 माइनस μ1, तो μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेते हैं, μ2 माइनस μ1, तो आ जाएगा आपका 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ से आप ध्यान से देखिए एक साइन जो है यहाँ से एक निगेटिव साइन आएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे एक और चेंज है,
यहाँ से जो म्यू2 है वो म्यू1 का रोल है और जो म्यू1 है वो म्यू2 के। तो यहाँ से ध्यान से देखिए म्यू2 माइनस म्यू1 है, लेकिन ये जो है ध्यान से देखिए इसके लिए सेकेंड मीडियम क्या हो जाता है, सेकेंड मीडियम हो जाता है म्यू1। तो यहाँ म्यू1 माइनस म्यू2 हो जाएगा। तो जब ये कॉमन लेते हैं म्यू2 माइनस, तो यहाँ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्या किए, ध्यान से देखिए, जो इसमें फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम म्यू1 है, सेकेंड मीडियम क्या है, म्यू2 है। एग्जैक्टली इस जब यहाँ लाइट पहुंचेगा तो इसके लिए सेकेंड मीडियम क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा लाइट, तो सेकेंड मीडियम हो जाएगा उसके लिए म्यू1। तो सेकेंड मीडियम इसके लिए हो जाएगा म्यू1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी कंफ्यूजिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1/r1। इससे ध्यान से देखिए, जैसा कि आपको पता है v1 और u1 दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। तो यहाँ से ये जो आ रहा है v1, ये ध्यान से देखिए u1, ये एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे तो ये गया। तो आपके पास रिजल्ट कुछ सिमिलर आ जाएगा। क्या, अब ध्यान से u जो है उसको एज ए इन्फिनिटी हम लिखेंगे, अब b को क्या लिखेंगे, f। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से ये आपका टर्म कैंसिल हो गया, ये वाला गया, तो यहाँ से u1 आ जाएगा। तो u1 को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 1/b माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1। कॉमन ले लीजिए तो 1/r1 माइनस 1/r2। अब 1/b माइनस 1/u को क्या लिखते हैं, 1/f। अब वहां से आप कंक्लूड कर दीजिए। ये इक्वेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान से देखिए, फर्स्ट मीडियम इस केस में क्या है, इस केस में आपका फर्स्ट मीडियम है म्यू1, सेकेंड मीडियम इस केस के लिए क्या है, म्यू2। लेकिन जब इसमें लिख रहे हैं तो इसमें हम किसमें जा रहे हैं, इसमें हम गए म्यू1 से म्यू2 में, और इसमें गए हम म्यू2 से म्यू1 में। तो इस केस के लिए हो जाएगा म्यू1 माइनस म्यू2, और बाकी तो इसको अब एज ए 1/f लिख लीजिए। अब आपका आ जाएगा, इसको एज ए हम लिख देते हैं 1/f, और जो म्यू1 है वो उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 बाय म्यू1 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इस केस में दो चीज हो सकता है, म्यू1 को आप लिख सकते हैं 1 फॉर एयर, आप लिख सकते हैं एयर के लिए म्यू1 बराबर 1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, तो इसको आप म्यू2 को लिख दीजिए म्यू। तो ये आप लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम बदल नहीं जाएगा, आएगा यही। तो आई होप ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि इस केस में म्यू1 आपका फर्स्ट है, और ये फॉर्मूला हम पिछले लेक्चर में डेराइव किए। सिंपल सा बात है कि आप इन्फिनिटी से आया हुआ रे जो कि कन्वर्ट कर रहा है आईडेस पे, और आईडेस का एक वर्चुअल इमेज बन रहा है जो कि आई पे बन रहा है। तो क्या है, एक बार हम क्या लिखे, म्यू2 इसके लिए म्यू2 ही है, तो म्यू2 बाय v1 क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है v1 माइनस म्यू1 बाय u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, बाकी म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r1, क्योंकि ये r1 के लिए। फिर इक्वेशन लिखे सेकंड के लिए, इसके लिए इक्वेशन लिखे। तो इसके लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, v डिस्टेंस पे, तो v लिख दिए बाय u1। ध्यान से, यहाँ जो u1 का काम कर रहा था म्यू2, वो यहाँ म्यू1 के लिए काम कर रहा है। यहाँ देखिए म्यू1 म्यू2, क्योंकि यहाँ जो है म्यू1 वो म्यू2 है, फर्स्ट मीडियम म्यू1 है, सेकेंड मीडियम म्यू2 है। यहाँ के लिए उल्टा है, फर्स्ट मीडियम म्यू2 है, सेकेंड मीडियम, मतलब पहले इस सरफेस पे आया लाइट तो क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, अब इस सरफेस पे आने के बाद रिफ्रैक्शन हुआ, तो दो रिफ्रैक्शन होता है। बाकी तो रिजल्ट सिंपल है, दोनों को इक्वेशन ऐड कर लीजिए, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, म्यू1 जो है सिंपल सा बात है, ये कैंसिल हो जाएगा और आपको रिजल्ट आ जाएगा। और ध्यान से दीजिए, इसमें आप ये समझिएगा यू का वैल्यू इन्फिनिटी और बी का वैल्यू एफ है, जिससे आपको रिजल्ट बहुत 1/f आ गया। और यहाँ से इसको बस ये समझिए कि इन्फिनिटी से रे आ रहा है, बस बी को हटा दीजिए, ये आप ऐसे समझ के चलिए। तो इसको 1/f लिख लीजिए और बाकी आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझिए कि इन्फिनिटी से आया हुआ रे है, कहीं कन्वर्ज किया
बी को हटा ही देते हैं, बी को रहने ही नहीं देते हैं, बी को आप एजम्पशन नहीं लीजिए, बस एजम्पशन आप एक लीजिए कि लाइट कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। आप ये समझिए दो आपको सक्सेसिवली सरफेस मिल रहा है जहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, बाकी रिजल्ट ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको लिए एक लंबा लेक्चर इस पे लिए हैं, क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों जो हम पिछले में बताए थे ये फॉर्मूला डेराइव किए थे और ये फॉर्मूला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉब्लम के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं और कुछ अगर बचा होगा तो उसको भी हम देखेंगे, बाकी हम नीचे जूम कर देते हैं जिससे आपको क्लियर दिख जाए। देख लीजिए, अब प्रिज्म देखेंगे।